कि भारतीय विवाह परंपरा स्त्री के विरोध में है और यह बहुत ज़्यादा सेक्सिस्ट है और यह बहुत ज़्यादा पितृसत्तात्मक है और ब्राह्मण सत्तात्मक है। कुंभ के एक कार्यक्रम में मैंने आईआईटी बाबा की बड़ी भर्त्सना की, उनकी बड़ी आलोचना की। वो अपने पिता के लिए ऐसा रिएक्शन देते हैं जिसे घृणा से थूक देंगे। कन्यादान के मंत्रों में कहीं भी कन्या को एज एन एंटिटी नहीं माना गया कि वो वस्तु है, ऐसा नहीं। हम उस अग्नि से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से तुमने हमारे कुल को प्रकाशित किया है हे सविता रूपी कन्या, वैसे ही अपने पति के भी कुल को प्रकाशित करो। उससे प्रार्थना की जाती है, उसका स्थान बड़ा है। हम उसका दान नहीं कर रहे हैं, हम अनुनय करते हैं, हम विनय करते हैं। इसमें बीच में बहुत ये भी देखा जा रहा है आजकल कि बहुत सारे लोग, बहुत बड़े-बड़े लोग, बहुत कई एक तो मैं आईएएस ऑफ़िसर का भी देख रहा था, तो उन्होंने कन्यादान से मना कर दिया कि कन्यादान नहीं करवाऊँगी मैं अपना। तो जब इतना कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति कन्यादान जैसे उसका विरोध करता है, तो जो नॉर्मल जनता है, वो तो जो आजकल जो सो कॉल्ड आप कह रहे हैं फेमिनिस्ट वाली जो कैटेगरी उत्पन्न हो रही है, वो बिना जाने, बिना समझे, बिना पढ़े उसको कन्यादान का बड़ा विरोध है। ऐसा भी एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है प्राजक्ता कोली, उन्होंने भी शादी की, वहाँ भी फीमेल पंडित थी और ऐसे जितने भी ये बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इसमें से बहुत सारे लोग आजकल ये कहते हैं कि जी नहीं, कन्यादान वाला प्रोसेस हम नहीं कराएँगे। तो क्या कन्यादान वाक़ई में कुछ ऐसा विरोध किया जाने लायक प्रोसेस है हमारी सभ्यता का, शादियों में? आपने जो प्रश्न पूछा, 4-5 साल पहले क्विंट नाम की मैगज़ीन है, उसने इस पर एक बहुत बड़ी स्टोरी की थी। क्विंट में एक जर्नलिस्ट है, ऑथर है, लड़की हैं और वो इसी विचारधारा की मानने वाली हैं, बल्कि इस विचारधारा की पोषक भी हैं। उनका नाम था सुश्री पाउलो दास। तो पाउलो दास अपना एक अनुभव शेयर करती हैं क्विंट में कि मैं एक भारतीय विवाह में गई और विवाह से लौटने के बाद मुझे ये लगता है कि भारतीय विवाह परंपरा स्त्री के विरोध में है और यह बहुत ज़्यादा सेक्सिस्ट है और यह बहुत ज़्यादा पितृसत्तात्मक है और ब्राह्मण सत्तात्मक है। ब्राह्मण को अ, प्रतिष्ठा देने के लिए विवाह पद्धति को भी ऐसा बना दिया है और वो एक-एक करके अपने बहुत लंबे से लेख में, और उस पर बाद में उनका वीडियो भी आया क्विंट पे, वो बड़ा वायरल भी हुआ था। वो विरोध करती हैं कि कन्यादान क्यों? हल्दी क्यों? अक्षत क्यों? पिता को किसने अधिकार दे दिया कि वो अपनी बेटी का दान कर सके? और मैंने उनके हर एक सवाल का जवाब उनको मेल भी किया था और वो कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुआ था, बड़ा वायरल हुआ था। अब वो कन्यादान क्या चीज़ है, इसका ज़रा महत्व समझिए। आधुनिक समाज विज्ञान को भी समझता है, बायोलॉजी को भी समझता है, शास्त्रों को भी जानता है, सामाजिक रीति-रिवाजों को भी जानता है। हमारी आँखें पहले से अधिक खुल रही हैं, वाइड एंगल कैमरा हो गया है, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। आप देखिए कि पुत्र या कन्या का जन्म होता कैसे है? उसमें पिता की क्या भूमिका होती है, माँ की क्या भूमिका होती है? और एक बच्चे की अपब्रिंगिंग में उसके पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है? कुंभ के एक कार्यक्रम में मैंने आईआईटी बाबा की बड़ी भर्त्सना की, उनकी बड़ी आलोचना की। इसलिए नहीं कि उन्होंने आईआईटी क्यों छोड़ा या वो सन्यास की तरफ क्यों गए या परिवार क्यों छोड़ा। इस किसी भी बात पर मेरा उनसे कोई विरोध नहीं था। मेरा विरोध उनके एक वीडियो से था जिसमें प्रश्नकर्ता उनसे माता-पिता के बारे में कोई सवाल पूछता है और आईआईटी बाबा के चेहरे पर दुनिया भर का ज़हर फैल जाता है। और वो अपने पिता के लिए ऐसा रिएक्शन देते हैं जिसे घृणा से थूक देंगे। इस बात पर मुझे बड़ा ऐतराज़ हुआ। ठीक। हमारी परंपरा में तो पिता धर्म स्वरूप है और वास्तव में बायोलॉजिकल फादर जैसी कोई चीज़ नहीं होता। धर्म ही हमारे पिता का रूप लेकर के आता है। हम धर्म से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए उत्पन्नकर्ता को प्रजापति कहा शास्त्रों ने। तो वह पिता जो ना सिर्फ बायोलॉजिकल फादर है, आपको न जाने कितने अवसरों पर बचा करके इस लायक बनाता है कि आप विवाह योग्य हो।
अब आप स्वयं प्रजा पालन कर सके। आपको न जाने कितने बीमारियों से, दुश्वारियों से स्वयं को तकलीफ में रखते हुए पिता लेकर के आते। प्राचीन पारिवारिक और सामाजिक पद्धति में कम से कम कन्या के लिए योग्य वर कौन हो, इसका चुनाव पिता करते थे। इस संसार में स्मृतियों ने सर्वश्रेष्ठ दान कन्यादान कहा, और कन्यादान में ऐसे दान नहीं किया जाता कि ये लो चावल, ये लो आटा, और ये जैसे हम किसी को फ्रिज, कूलर, टीवी गिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे हम अपनी कन्या को गिफ्ट कर देते नहीं। वो जिसको देते हैं ना दान, पहले उसका परीक्षण होता है, जिसे आप परीक्षा कहते हैं। तो उसका गोत्र ठीक हो, उससे फिर होने वाली जो आगामी संतानें हो वो ठीक हो, उस वर की पूर्ण परीक्षा के बाद पिता निर्णय करते हैं कि हम इनको अपनी कन्या दे सकते हैं। और कन्यादान के समय क्या मंत्र पढ़े जाते हैं, इससे संबंध रखता हुआ एक दृष्टांत है महाभारत में। धृतराष्ट्र ने गांधार नरेश की बेटी गांधारी से विवाह किया है, और विवाह के बाद वो व्यास से आशीर्वाद लेने जाते हैं। व्यास देखते हैं कि गांधारी ने पति के समर्थन में, कि चूंकि पति संसार को नहीं देख सकते तो मैंने भी पट्टी बांध ली है, इतने प्रसन्न होते हैं कि पति के मनमुखी स्त्री मिली है। वो गांधारी को एक वरदान देते हैं, और व्यास का ये जो वरदान है जो महाभारत में दिया गया है, प्रकारांतर से आश्वलायन गृहसूत्रों में भी है, और विवाह के समय पिता वो वचन लेता है अपने दामाद से, उसमें व्यास गांधारी को वर देते हैं कि तुम 100 पुत्रों की माता हो, और जब 100 पुत्र तुम्हारे पाल पोस के बड़े हो जाएं, कितने बड़े हो जाएं कि जुआठा कंधे पर रख सकें और एक कंधे पर धनुष, तो 101वां पुत्र तुम्हारा पति ही हो जाए। आप इस बात को समझिए कि स्त्री का रूप, उसका महत्व कितना बड़ा है। हमारे यहाँ आज मॉडर्न लोग कहते हैं कि 5 साल पति पत्नी एक साथ रह लें तो दोनों का चेहरा एक जैसा हो जाता है, पति पत्नी हो जाता है, पत्नी पति हो जाती। कैसे हो जाती है? वो क्या जादू है कि दोनों एक जैसे लगने लगते हैं, दोनों का लक्षण एक जैसा हो जाता है? वो यही जादू है जो व्यास ने महाभारत में गांधारी को कहा था। पुत्र का जनन, उनका पालन पोषण करते हुए माता जो संसार का सर्वश्रेष्ठ गुरुतर दायित्व है, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माता का हृदय ही बच्चे की प्राथमिक पाठशाला है। तो उस कन्यादान के मंत्रों में कहीं भी कन्या को एज एन एंटिटी नहीं माना गया कि वो वस्तु है, ऐसा नहीं। गार्हपत्य अग्नि है, मैंने शुरू में कहा कि कन्या अग्नि का स्वरूप है। ठीक, ये अग्नि हमारे घर में जल रही थी, और ये अग्नि अब हमारे दामाद के घर पहुंच रही है, अपने ससुर के घर पहुंच रही है। हम उस अग्नि से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से तुमने हमारे कुल को प्रकाशित किया है, हे सविता रूपी कन्या, वैसे ही अपने पति के भी कुल को प्रकाशित करो। उससे प्रार्थना की जाती है, उसका स्थान बड़ा है। हम उसका दान नहीं कर रहे हैं, हम अनुनय करते हैं, हम विनय करते हैं कि जिस तरह से तुमने हमारे कुल का महत्व उसको प्रकाशित किया, वैसे ही अपने पति के कुल को प्रकाशित करो, यशस्विनी पुत्रों की माता बनो। और जब हम यशस्विनी पुत्र या संतान कहते हैं तो वहां विभेद नहीं है पुत्र पुत्री का। गार्गी इसी देश में पैदा होती है, समझ रहे हैं? तो ये जो कन्यादान कहना जो आशय है, वो चूंकि संस्कृत जानते नहीं, वो संस्कृत के मंत्रों का अर्थ भी नहीं जानते, तो उनको लगा कि पिताजी बैठे हैं संकल्प ले रहे हैं कि हम दान दे रहे हैं बेटी का। ऐसा है ही नहीं। और वही तथाकथित क्रांतिकारी महिलाएं, वो किसी भी अज्ञात कुलशील वाले युवक के साथ चोंच लड़ा करके घूम रही हैं पार्कों में, होटलों में, और कहीं भी व्यभिचार के लिए जा रही है, तो उन्हें दिक्कत नहीं है ना? मैं किसी विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, जी। लेकिन जो समाज में देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ मैं। और अगर कहीं वैदिक रीति रिवाज से पिता ने तय कर लिया, मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जहां लड़की ठेले वाले के साथ, रिक्शे वाले के साथ, लव जिहाद में, कहीं न जाने किसके साथ उनका अफेयर चल रहा है, और जब पिता शादी के लिए कहेंगे तो बेटी कहेगी नहीं पापा, आईएएस लड़का चाहिए। और ये लोग सीधा धर्म पर पत्थर मारते हैं।
एक दिन जो धर्म के अनुशासन में नहीं रहा है, धर्म के बारे में जिसको रत्ती भर ज्ञान नहीं है, वो पहला पत्थर जैसे एलकेजी में पढ़ने जाएगा तो उसको अपने धर्म में कमी नजर आएगी। ना अध्ययन, ना तपस्या। दरअसल है क्या कि धर्म को समझने के लिए धारण बुद्धि की आवश्यकता होती है। अब वो धारण बुद्धि किसी ज़माने में जब भोजन पवित्र था, माहौल पवित्र था, तो लोग समझते थे, आज भी ऐसे लोग हैं। अब तो सब कुछ अशुद्ध है, अपवित्र है, तो उस धर्म को धारण कर लेने लायक ना बुद्धि, ना मस्तिष्क, ना चेतना, तो इनके दृष्टि में सबसे कमज़ोर अबरग मेहरारू गाँव भर के भौजाई, वो धर्म नज़र आता है, इसी पे पत्थर मारो। सही बात। अब दूसरा उन्होंने प्रश्न उठाया हल्दी पर, अक्षत पर। उनका आशय ये है, वो क्विंट की जो फेमिनिस्ट महिला थी, कि हल्दी और चावल इसलिए दिया जाता है कि बेटी तुम जाओ और जीवन भर रसोई में ही सड़ो। सोचिए, आज हल्दी जो है, दुनिया कहता है कि इससे ज़्यादा एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी किसी चीज़ में नहीं है। ये मेटाबॉलिक रिजुवेनेटर है, ये भारतीय मंगल विधानों का एक प्रतीक चिन्ह है ना? हल्दी लगाना वो रस्म कितनी सुंदर लगती है सब, हल्दी लगा करके थोड़े येलोइश ये अपने आप में ही एक पवित्रता का भाव उठता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने विवाह को केवल सेक्स तक सीमित कर दिया है। हमारे यहाँ विवाह का मतलब केवल लड़का-लड़की की शादी नहीं थी। हमारे यहाँ विवाह का मतलब था 2 परिवारों का एक मिलन था। हमने तो वो लोग भी देखे हैं कि हमारे गाँव के लड़के की शादी फलाने गाँव की लड़की से हुई है, अब पूरा गाँव रिश्तेदार है। जी। हम जब मिलते भी थे तो परिचय कराते थे, भैया हमारे गाँव की वो रीना आपके गाँव में ब्याही हुई है, वासुदेव जी के लड़के से। तो पूरा गाँव संबंध बन जाता है कि ही मज़ाक भी होता है, ही एक-दूसरे को लोग चुगल भी करते हैं, गाली भी देते हैं कि तू तो बेटिया गाँव का हुआ और आप तो बेटहा गाँव के हैं, इस तरह की बातें होती थी। आज का जो समय है ना, इन्होंने अपने जीवन को ऐसे मान लिया है कि वो बड़ा एकांगी है, हमारा ब्रह्मांड में बस हम ही हैं, सूर्य चंद्रमा हमारी ही परिक्रमा कर रहे हैं, है ना? इतना ज़्यादा इगोइस्टिक, अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मान लेने की ललक, है ना? जबकि है क्या कि सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे पास आज जो कुछ भी है, मैं बोल रहा हूँ, मैंने धर्मशास्त्र पढ़े हैं, मैंने लोगों से सीखा, ये कहाँ ये किसने दिया मुझे? समाज ने दिया। जी। तो मैं कोई असामाजिक बात करके ऐसा नहीं कि मेरा नाम बड़ा स्वर्णाक्षरों में अंकित हो जाएगा कि दूसरे किसी गैलेक्सी से हमारे ऊपर फूल बरसने लगेगा। बड़ा सिंपल है, मनुष्य की जो स्थिति है, वो बहुत सरल है, हम इसको कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं लगातार। आपको किसी भी मर्यादा पर प्रश्न करने से मिलेगा क्या? आपको नहीं करना है, आप मत कीजिए, आप ऑक्टोपस से शादी कर लीजिए। आप लॉजिक ये भी दे सकते हैं ना कि भई मनुष्य से ही क्यों विवाह करना? किसी मनुष्येतर जाति प्राणी से विवाह कर लें, आप कॉकरोच से शादी कर लीजिए। लेकिन भगवान के लिए कम से कम धार्मिक विधानों में हस्तक्षेप मत कीजिए। एक फेमिनिस्ट महिला जो एक्सट्रीम फेमिनिज़्म, देखिए फेमिनिज़्म का एलिमेंट सभी महिलाओं में होता है थोड़ा बहुत। लेकिन ये जो एक्सट्रीम फेमिनिज़्म है कि मैं श्मशान में कपाल क्रिया करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं विधानों को नहीं मानूँगी, मैं कन्यादान नहीं करने दूँगी, ये लोग 100 दूसरे परिवारों को डिस्टर्ब कर देते हैं। एक जो पर्टिकुलर हमारी एससी कम्युनिटी के लोग हैं, इनके मन में इतना ज़हर भर दिया गया है कि इनको ब्राह्मणों, क्षत्रियों से या सवर्णों से यूँ कहें, स्पेशली ब्राह्मणों से काफ़ी नफ़रत पैदा हो गई है।